बनाने के लिए, है ना। इसी प्रकार एडवांस यहाँ से यूज होता है। ये कोई पैराग्राफ ठीक है। देखो डायलॉग बॉक्स भी आ रहा है पैराग्राफ का, ठीक है। तो जब अपन इसको ओपन करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आएगा ये। इसमें लिखा है कि पैराग्राफ बनाने का मतलब क्या होता है। पहले अपन जो है लाइन को छोड़ के लिखते हैं, वो पैराग्राफ होता है। तो अपन यहाँ लेफ्ट ये होता है, राइट ये होता है ना। और सेंटर तो फर्स्ट लाइन जो होता है, तो लेफ्ट ये राइट लाइन और फर्स्ट यहाँ से मिलेगा आपको फर्स्ट लाइन है ये। जैसे अपन यहाँ पे मान लो 0.5 इंच राइट, मान लो 0.5 इंच। अब यहाँ से आते हैं फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन कितने इंच में आप डालना चाहते हैं, आपके ऊपर 1 इंच 0.5 जो डालना चाहे डाल सकते हैं, है ना। और ये पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग का मतलब पैराग्राफ के बीच दूरी, देखो यहीं पे कम होती आ रहा है। ये बता रहा कैसे होगा, कैसे बाद में यहाँ से ऐसा होगा, है ना। और लाइन कितनी स्पेस रख रहा है, लाइन जो यहाँ से अपन करते हैं तो यहाँ से सिंगल लाइन रखना, क्या रखना, ओके करेंगे। देखो ये आधा इंच आ गया, ये आधा इंच आ गया, फर्स्ट लाइन 1 इंच। जब अपन कुछ टाइप करेंगे उस टाइप का पैराग्राफ भरवा देंगे जी सर। वहीं से रुक देगा जहाँ से अपन उसको देखो स्टॉप कर देगा, वहाँ से देखो नीचे आ गया। तब देखोगे आप पहली लाइन उस टाइप से चलेगी। पैराग्राफ अपन पैराग्राफ छोड़ के कैसे लिखते हैं, पहली लाइन छोड़ के लिखते हैं ना, देखो पैराग्राफ बन रहा है ना पैराग्राफ जी सर। इस टाइप से अपन पैराग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। फिर से देखोगे इसको ऐसा सेलेक्ट करके यहाँ डिलीट करना है, फिर हट गया। कहाँ से लाते हैं, छोटा सा जो ऑप्शन दिख रहा है डायलॉग बॉक्स, इसमें आएंगे, ठीक है। यहाँ से जैसे मान लो 1 इंच डाला, आपके ऊपर है 1 इंच आधा इंच डाला, है ना। राइट आधा इंच डाला, फर्स्ट लाइन फिर से फिर वहाँ पे हैंगिंग बताता हूँ। फर्स्ट लाइन से आधा इंच डाला है ना। ये स्पेसिंग आपके ऊपर है ना। और लाइन के बीच कितनी दूर रख रहा है, 1 लाइन 1.5 लाइन 2 लाइन अपन रख सकते हैं। अब देखोगे यहाँ पे आधा इंच आ गई, ये 1 इंच आ गई, जो अपन लिखी है उसे आपसे आ गया ये। और अब बीच में देखो लाइन के बीच डिफरेंस 2 लाइन का आ रहा है जी। इस टाइप से पैराग्राफ अपन बना सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन। अब इसी में उल्टा आता है हैंगिंग। हैंगिंग देखोगे यहीं से ये अपन भी आधा इंच, ये भी आधा इंच आ गया। अब ये आता है हैंगिंग, यानी इंडेंट 4 प्रकार की होती है, लेफ्ट राइट फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। हैंगिंग को अपन जैसे मान 1 इंच रखेंगे जैसे, तो क्या होगा उसमें सेम फर्स्ट लाइन का उल्टा होगा, इसको करेंगे। अब देखो पहली लाइन पूरी चलेगी, बाकी पूरा ऐसा चलेगा, उल्टा चलेगा। देखो अभी पहले ऊपर थी फर्स्ट लाइन, ये कब कहाँ यूज होती है, जैसे कोई न्यूज़ पेपर रहता है तो यहाँ छोटी सी पिक्चर लगी रहती है, उसकी न्यूज़ रहती है ना, इस टाइप से। और यहाँ क्या रहती है पिक्चर, उस समय न्यूज़ रहती है ना, जब इस टाइप से मैगजीन न्यूज़पेपर न्यूज़। तो हैंगिंग सेम फर्स्ट लाइन का विपरीत होता है, ठीक। तो ये बताया था मैंने कल पैराग्राफ बनाना। इसके बाद था बॉर्डर एंड शेडिंग, है ना। जैसे अपन कुछ मैटर लिखा मान लो कंप्यूटर, है ना, जिसे कॉपी कर लिया अपन मान लो, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, मैटर आ गया। तो बॉर्डर 2 प्रकार के होते हैं, एक पैराग्राफ बॉर्डर और एक पेज बॉर्डर। तो बॉर्डर शेडिंग यहाँ से यूज़ करते हैं, यहाँ पे आएंगे जो लिखा है बॉर्डर एंड शेडिंग। सबसे पहले उसका यूज़ करने के लिए डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, यहीं पे आएंगे ये देखो बॉर्डर और शेडिंग। फिर बताता हूँ पेज बॉर्डर, पहले बॉर्डर का यूज़ करते हैं। किस टाइप का बॉर्डर डालना है, इस टाइप शेडो डालना है, मान लो आपको अगर लाइन ऐसी डालना है, ठीक है, कलर में डालना है ना, कलर की लाइन समझाता करना है, ओके करेंगे तो बॉर्डर डल जाएगा। अब शेडिंग आते हैं यहाँ से, दोनों एक साथ आते हैं, तो बॉर्डर और शेडिंग। शेडिंग का मतलब था अंदर कलर फील करना, इस टाइप से कलर करना, कलर को बिंदियों में लेना, है ना, इस टाइप से डॉट डॉट करना। ये हो जाएगा बॉर्डर और शेडिंग। ये देखो शेडो आ रहा है, ये पैराग्राफ बॉर्डर है ना।
इसी को हटाना, डालते के साथ साथ हटाते ही बनना चाहिए। जैसे अपन यहाँ पे क्लिक किया, यहीं पे आएंगे बॉर्डर शेडिंग, ये आपको यहाँ पे बॉर्डर हटाना है तो इसको नल कर दो, शेडिंग हटाना है तो यहाँ पे नो कलर कर दो, पैटर्न हटाना तो क्लियर कर दो, ये आ गया। अब इसी में होता है पेज बॉर्डर, इसको थोड़ा सामने से इंटर करते हैं, लाइन खाली करते हैं, पेज बॉर्डर यहाँ से डालता है। यहाँ पे आएंगे, अभी अपने बॉर्डर शेडिंग का यूज़ किया था, ये दो ऑप्शन का, पेज बॉर्डर बीच वाला है। पेज बॉर्डर किस टाइप का बॉर्डर डालना, बॉक्स वाला डालना है ना। यहाँ से इस टाइप से कोई भी लाइन ले सकते हो, लाइन को कलर में ले सकते हैं, लाइन की विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर करेंगे तो पेज बॉर्डर है, पेज के आजू है ना, ये इस टाइप से इसको ऊपर उठाएंगे तो ऊपर उठाएंगे। अब इसी पेज बॉर्डर में एक आर्ट वाले भी ऑप्शन रहता है, यहीं पे अपन जाएंगे यहाँ पे तो पेज बॉर्डर में जाएंगे, तो ये पेज बॉर्डर के अंदर देखो नीचे ऑप्शन आर्ट एंड इस टाइप की जो डिज़ाइन बनी है उसका यूज़ कर सकते हैं। पर इसका यूज़ कहाँ, कोई मेन पेज, फ्रंट पेज या कॉलेज का पेज बनाना, फ्रंट पेज, स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है तो उस समय ये सब चीज़ें यूज़ होती है, ये डालिए, ठीक है ना। इसका जूम 100% काम करना बड़ा, ठीक है। इसके बाद अगर ये इनको मान लो बड़ी करना है तो यहीं पे अपन पेज बॉर्डर में जाएंगे, यहीं से तो पेज बॉर्डर में गए और ये जो इसका जो ऑप्शन दिया है इसको अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के पेज बॉर्डर आते हैं। पेज बॉर्डर को हटाना है, यहीं पे जाएंगे, पेज बॉर्डर में जाएंगे, पेज बॉर्डर में बन जाएंगे, ये दो चीज़ हो गई है ना। और इसके बाद आते हैं इधर फुटर, बताया था मैंने कि इंसर्ट में इतना हिडन फुटर। हिडन फुटर क्या होता है, पेज के प्रारंभ और पेज के अंत में डालते हैं। जैसे कोई टाइटल है, जैसे मान लो अपन कुछ कंप्यूटर लिखे या अपन कोई ऐसा देखना, कई बार आप कोई प्रिंट निकालते हैं ऑनलाइन नेट से एडमिट कार्ड, तो ऊपर किस साइड से निकला वो लिखा रहता है और किस डेट में निकला वो भी नीचे लिखा रहता है ना। तो उस टाइप से हिडर फुटर का यूज़ किया जाता है। हिडर फुटर जो होता है पेज के, हिडर पेज के प्रारंभ, देखो पेज के प्रारंभ लिखा है ना, और फुटर जो है पेज के अंत में, देखो ये है ना। तो हिडर का जब यूज़ करेंगे अपन तो यहाँ से बोल रहा है 3 टाइप का डालना है, 1 टाइप का डालना है, कैसे डालना है आपके ऊपर। जैसे 1 टाइप लिया तो देखो ऊपर है। हिडर फुटर में क्या कर सकते हैं अपन, कोई डेट डाल सकते हैं, टाइम डाल सकते हैं, है ना, पेज नंबर डाल सकते हैं, पेज नंबर डालना है। यहाँ से अपन जाएंगे, टॉप डालना है, बॉटम में, बॉटम है नीचे, टॉप है ऊपर, देखो डलिए पेज नंबर, है ना। ऐसी फुटर में आएंगे, ये फुटर वाला एरिया है ना, यहाँ से फुटर को आप यूज़ कर सकते हो। देखो हिडर यहाँ और फुटर फिर से लाना तो यहीं पे जाएंगे अपन, ये हिडर फुटर, ये फुटर वाला एरिया तो बोला नीचे डालना है, इस टाइप से फुटर एरिया में आ गई, ये फुटर एरिया। इस फुटर एरिया में मान लो किस टाइप की डेट डालना है, इस टाइप से, इस टाइप से। तो आप जब क्लोज कर दो तो पेज के प्रारंभ में क्या लिखेगा, हिडर, और पेज के अंत में क्या लिखेगा, फुटर। अब जैसे अगर अपन और पेज बनाते आते हैं, पेज कैसे बनते हैं, इंटर करके, ये इंटर करते हैं पेज बनते हैं, तो हर पेज में ऑटोमेटिक चलते आ रहे हैं, ये देखो ऑटोमेटिक डालिए, पेज 2 आ गया, ऑटोमेटिक डलते आ गए, 3 में आ गए, है ना, ऑटोमेटिक डलते आ गए। तो पेज के प्रारंभ में हिडर और पेज के अंत में फुटर। अब इनको मिटाते ही बनना चाहिए, हिडर फुटर कैसे मिटाएंगे, यहीं पे जब हिडर फुटर ओपन करेंगे है ना, यहाँ से इंसर्ट जाएंगे, हिडर में फुटर में आएंगे, ठीक है, तो आपको हिडर फुटर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दोगे इस टाइप से, और फुटर एरिया में आओगे और फुटर को भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, क्लोज कर दो, तो हिडर भी हट गया, फुटर भी। इसके बाद मैंने कल बताया था टेबल, है ना, टेबल सिंपल बताया था, एडवांस भी बताया, एडवांस बाद में बताऊँगा आपको। सिंपल टेबल यहाँ से बनती है। टेबल में खड़ी लाइनों को कॉलम बोलते हैं, आड़ी लाइनों को रो। जैसे को 1x1, 3x2, 3 कॉलम 1 रो, कितने बड़े टेबल बनाना है आपको, ऐसे देखो 5x3 यानी आप 5 कॉलम और 3 रो यानी आड़ी लाइनें कॉलम, जितनी बनाना आप बना सकते हैं। इसी अपन ने किया टेबल का यूज़ किया, किसी की आता है कोई भी डाटा एंट्री करें, जैसे अपन ने मान लो कोई स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाना है, सीरियल नंबर लिखा है अपन, है ना, यहाँ पे नेम लिखा, यहाँ पे मान लो कोर्स लिखा, है ना। टेप किसी दूसरे कॉलम में जाते हैं, ठीक है, यहाँ से ड्यूरेशन लिखा, है ना, यहाँ से अपन ने फीस लिखा, यहाँ से अपन ने एड्रेस लिखा, इस टाइप से
टेप की दबाते आगे दूसरे कॉलम में आप जाते आओगे ऐसे DC वाली बार। 1 year यहाँ टेप की दबाते आओगे है ना। इस टाइप से अब और एंट्री करना है और रो चाहिए तो टेप की दवा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी जी। इस टाइप से टेप की दबाते आओगे बढ़ जाएगा है ना। PGDC है ना टेप की दबाते आएंगे बढ़ जाएगा। है 13,000 इस टाइप से कर सकते हैं। अब देखो इसको रो इसकी विड्थ कम ज़्यादा करना हो तो यहाँ से देखो एक कॉलम बनेगा मैंने दिखा रहा स्केल में जी। इसमें इतनी चौड़ाई की ज़रूरत ही नहीं विड्थ की इसको अपन ऐसा कम कर सकते हैं। जैसे इसको ये नीचे आके देखो इसकी चौड़ाई अपन बढ़ा सकते हैं जिसको कम करना ज़्यादा करना कर सकते हैं है ना। अब इसके साथ साथ अगर मान लो आपको साइज बड़ा करना है यहाँ से साइज बड़ा भी कर सकते हैं इस टाइप से ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग फिर इसको यहाँ से बड़ा करो थोड़ा सा। अब मान लो आपको फॉर्मेट जैसे आप टेबल का यूज़ करते हैं तो ये डिज़ाइन और लेआउट दोनों टेप ओपन हो जाती है। अगर कर्सर को बाहर रखेंगे तो ऑटोमेटिक दोनों टेप बंद हो गए और कर्सर टेबल के अंदर रखेंगे दोनों टेप ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। यानी काम करने के ऐसा यहाँ पर डिज़ाइन में से टेबल बना हुआ डिज़ाइन में डालना है तो इस कलर में डालना है ऐसे डालना है इस टाइप से अपन कलर फॉर्मेट कर सकते हैं है ना। आपको मान लो कलर पसंद नहीं आ रहा आप अपने आवश्यकता सा कलर बना शेडिंग से अपनी आवश्यकता सा कलर भी बना सकते हैं। लाइन का है जैसे मान लो इस टाइप से बॉर्डर लाइन इसको कलर में लेना है बॉर्डर जैसे आल में लेना है देखो होते आ रहा है पूरा सिलेक्ट करेंगे तो पूरे में हो जाएगा है ना। अभी जो एक ही था पूरा सिलेक्ट किए यहाँ से मान लो इस टाइप का लेना है ना ये इस टाइप की लाइन लेना है इस टाइप से ले सकते हैं ठीक है। आपको यहाँ से जो बॉर्डर लेना है पूरे में बॉर्डर कर देंगे ऑटोमेटिक ठीक है। और शेडिंग हुआ अब इससे क्या होता है देखो देखो ये फर्स्ट कॉलम देखो डार्क लाइट हो रहा है देखो हो रहा है ना हाँ ये देखो रो ऊपर वाली नॉर्मल हो गई ये डार्क तो हल्का हल्का टेबल इफेक्ट पड़ते आता है यहाँ से इस टाइप से जैसा फॉर्मेट करना। अब लेआउट टेप में क्या होता है देखो लेआउट टेप में जैसे मान लो सपोज यहाँ पे एक कॉलम और जोड़ना है मोबाइल नंबर तो लेआउट टेप में अब किस साइड में जोड़ना है लेफ्ट या राइट तो इधर राइट जोड़ना है तो ये देखो इंसर्ट राइट ये देखो मोबाइल इस टाइप से कर सकते हैं है ना। इसको थोड़ा थोड़ा सा कम कर दे एडजस्टिंग कर सकते हैं इसको कम कर दो जितनी आपको स्पेस लग रहा है उतना कर देंगे यहाँ से ऐसे इसको बढ़ा दो ये आ गया ठीक है। इसके बाद ये लेफ्ट होता है मान लो लेफ्ट यार इधर जोड़ना है तो इधर जोड़ सकते हैं है ना। इंसर्ट रो रो इंसर्ट करना है इधर अब आओ ये नीचे है ना और ब्लो ऊपर अब डिलीट करना है मान लो ये डिलीट में क्या रो ये डिलीट रो कॉलम ये है ना ये डिलीट कॉलम है ना ये कर देंगे अपन यहाँ पे रखने कर्सर अब आएंगे डिलीट कॉलम ये कॉलम तो इस प्रकार यहाँ से रो डिलीट कर सकते हो कॉलम डिलीट करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है देखो जैसे ये जैसे इसको खड़े में लिखना हेडिंग ये होता है टेस्ट डायरेक्शन ये देखो ये खड़े में है ना ये बढ़ गया इस टाइप है ना। इसको ये देखो अलाइनमेंट बीच में लाना पीछे लाना ऐसा लाना इसे चेंज होते आते हैं देखो है ना। और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का मतलब क्या है देखो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम यानी कॉलम एक से सबकी कॉलम चौड़ाई एक सी कर दी। अब ये क्यों नहीं क्योंकि ये अपन सिलेक्ट किए नहीं थी ऐसी रो की भी एक सी कर दी एक बराबर है ना। तो इस टाइप से कर सकते हैं ये ठीक है। और इसके बाद A to Z का मतलब ये होता है असेंडिंग डिसेंडिंग उसके लिए थोड़ा इसको अंडू करके नॉर्मल पोजिशन में लाते हैं है ना। ऐसे ही अपन है
यहाँ पर रखें ए टू जेड, असेंडिंग की है, ठीक है, और डिसेंडिंग की है ना। असेंडिंग अल्फ़ाबेटिकल क्रम में जमाना, डिसेंडिंग यहाँ से देखो यहाँ पे आएंगे, पहले इसमें जाते हैं किसको असेंडिंग करना है, यहाँ से भी पर नेम को असेंडिंग करना है, नेम में भी असेंडिंग करना है, देखो ए आर नीचे है ना। अब इसको डिसेंडिंग करना है तो आर ऊपर ए नीचे हो जाएगा, तो यहाँ से नेम को करना है, डिसेंडिंग करना है, ठीक। इसी पर फार्मूला का यूज़ करना, मान लो कॉलम रो बढ़ाना अपने को, ये अपने एक की दबाएंगे तो आ जाएगी देखो रो बढ़ है ना। ऐसे इसका टोटल करना है, यहाँ पे लिखा और यहाँ पे फार्मूला ले लिया, ओके कर दीजिए, टोटल हो गया। इस टाइप से अपन टेबल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कल प्रैक्टिकल बताया था मैंने, तो आपका देखिए टेबल 1, हेडर फुटर 2, पैराग्राफ यहाँ से 3, बॉर्डर एंड शेडिंग, पेज बॉर्डर और पैरा बॉर्डर है ना, इतनी चीज़ करके देखिए, ठीक।